गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्यारे भक्तों, मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा ये श्रीमद् भागवत का अनमोल प्रसाद वितरण करा रहे हैं। कृपया लेना मत भूलिए। एक बार बोल दो ना, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, एकादश स्कंद का यानी कि 11वें स्कंद का 25वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 24वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था कि मैं कार्य और कारण दोनों का ही साक्षी हूँ। मैंने तुम्हें सृष्टि से प्रलय और प्रलय से सृष्टि तक की संख्या विधि बतला दी। इससे संदेह की गांठ कट जाती है और पुरुष अपने स्वरूप में अस्तित्व हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 25वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तीनों गुणों की आवृत्तियों का निरूपण। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। बहुत सुंदर मित्रों प्रसंग है, ध्यान से आज सुनिएगा। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुरुष प्रवर उद्धव जी, प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग गुणों का प्रकाश होता है। सबके अंदर अलग अलग गुण पाए जाते हैं, बिल्कुल सही। सबके अलग अलग स्वभाव होते हैं, उसी की यहाँ व्याख्या हो रही है। उनके कारण प्राणियों के अस्वभाव में भी भेद हो जाता है। मित्रों, जो बात कही गई है उसको सत्य मान के आप अभी देखा आपने, सिर्फ 3 गुणों की बात हुई। सब प्राणियों में अलग अलग होता, तो हमने उसी टाइम उसका निवारण किया कि वो जो है भागवत हमारी को ये बतला रही है कि उसके कारण प्राणियों के स्वभाव, जो हमने बतलाया कि स्वभाव सबके अलग अलग होते हैं, स्वभाव में भी भेद हो जाता है। भेद हो जाता है मतलब गुणों के कारण स्वभाव सबके पृथक पृथक हो जाते हैं। अब मैं बतलाता हूँ कि किस गुण से कैसा कैसा स्वभाव बनता है। तुम सावधानी से सुनो। सत्व गुण की वृत्तियां हैं सम, मन संयम, दम, इंद्रिय निग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तपस्तेय, सत्य, दया, स्मृति, असंतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में आस्वा, अभिविक, संकोच, अतमरति, दान, विनय और सरलता आदि रजोगुण की वृत्तियां हैं।
इच्छा, प्रलय, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो अब सत्व गुणों की यहाँ पे व्याख्या चल रही है। सत्व गुणों की वृत्तियां हैं सम, मन, संयम, दम, इंद्र यानी ग्रह, तितिक्षा, सहिष्णुता, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों के प्रति अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, पाप करने में स्वाभाविक संकोच, आत्मरति, दान, विनय और सरलता आदि, ये सतोगुण की पहचान है। रजोगुण की आवृत्तियां हैं इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, असंतोष, ऐठ या अकड़, देवताओं से धन आदि की याचना, भेद बुद्धि, विषय भोग, युद्ध आदि के लिए मद जनित उत्साह, अपने यश में प्रेम, हास्य, पराक्रम और हष्टपूर्वक उद्योग करना आदि, ये जो है रजोगुण की व्याख्या बतलाई गई है। तमोगुण की आवृत्तियां है क्रोध, असहिष्णुता, असहिष्णुता, लोभ, अमिथ्या भाषण, हिंसा, याचना, पाखंड, शम, कलह, अशोक, मोह, विषाद, दीनता, निद्रा, आशा, भय और आक्रमणता आदि। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, मैं इसका उच्चारण करके बताता हूँ। तमोगुणों की क्या पहचान है वो भगवान श्री कृष्ण बतला रहे हैं। तमोगुणों की वृत्तियां मतलब कैसे कैसे क्या क्या उनके अंदर चलता है। तमोगुण की आवृत्तियां है क्रोध, गुस्सा आना भी एक तमोगुण की उत्पत्ति है। असहिष्णुता यानी कि जो अहम अहंकार के वश में होता है। लोभ, जिसको बहुत लालच होता है। मिथ्या भाषण मतलब बेकार में झूठ मूठ के मतलब जो है हाँकना, जो जिसका कोई समझ में ना आए वो तो मिथ्या भाषण होता है। ऐसे जो है वृत्ति, हिंसा मतलब एक दूसरे के प्रति हिंसा, बैर भाव, ये सब उसमें आता है। याचना, किसी झूठ मूठ की याचना करनी है। पाखंड, पाखंड करके और जो है लोगों को लूटना। श्रम, बहुत ज़्यादा मेहनत करके पैसा कमाना। कलह मतलब हमेशा जो है लड़ाई झगड़ा करते रहना। शोक, हमेशा शोक में डूबे होना। मोह, बहुत ज़्यादा किसी से प्राकृतिक की जो नाशवान वस्तु से मोह करना। विषाद मतलब हर छोटी छोटी बातों में विषाद पैदा देना। दीनता, निंद्रा, आशा मतलब ज़्यादा निंद्रा वाली भी। दीनता वाली मतलब निर्धन और निर्धनता के ऊपर भी जो हो जाता वो भी जो है बहुत ज़्यादा निर्धनता भी जो है वो भी तमोगुणी में आती है। में तो दीनता मतलब दिन में दीनता मतलब किसी के प्रति दीन ना रखना। निंद्रा यानी कि बहुत ज़्यादा सोना, सोते रहना। आशा, बहुत ज़्यादा धन की आशा करना। भय, बहुत ज़्यादा डरना। और आक्रमणता यानी कि किसी को मारने की साजिश रचना आदि। इस प्रकार कर्म से सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिकांश वृत्तियों का पृथक पृथक वर्णन किया गया। अब उनके मेल से होने वाली वृत्तियां का वर्णन सुनो। उद्धव जी, मैं हूँ और यह मेरा है। इस प्रकार की बुद्धि में तीनों गुणों का मिश्रण है, जिन मन, शब्द आदि विषय, इंद्रिय और प्राणों के कारण पूर्वोक्त वृत्तियों का उदय होता है। वे सब के सब सात्विक, राजस और तामस हैं। जब मनुष्य धर्म, अर्थ और काम में असंलग्न रहता है तब उसे सत्व गुणों से श्रद्धा, रजोगुण से रति और तमोगुण से धन की प्राप्ति होती है।
यह भी गुणों का मिश्रण ही है। जिस समय मनुष्य सकाम कर्म ग्रस्त आश्रम और सब धर्माचरण में अधिक प्रीति रखता है, उस समय भी उसमें तीनों गुणों का मेल ही समझना चाहिए। मानसिक शांति और जितेंद्रिया आदि गुणों से सत्व गुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष और चाहे स्त्री जब यह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्व गुणी जानना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मानसिक शांति और जितेंद्रियता आदि गुणों से असत्व गुणी पुरुष की कामना आदि से रजोगुणी पुरुष की और क्रोध हिंसा आदि से तमोगुणी पुरुष की पहचान करें। पुरुष को चाहे स्त्री जब वह निष्काम होकर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों द्वारा मेरी आराधना करे, तब उसे सत्व गुणी जानना चाहिए। सकाम भाव से अपने कर्मों के द्वारा मेरी भजन पूजन करने वाला रजोगुणी है, और जो अपने शत्रु की मृत्यु आदि के लिए मेरा भजन पूजन करे, उसे तमोगुणी समझना चाहिए। सत्व गुणी, रजोगुणी और तमोगुणी इन तीनों गुणों का कारण जीव का चित्त है, इसमें मेरा कोई संबंध नहीं है। इन्हीं गुणों के द्वारा जीव शरीर अथवा धन आदि में आसक्त होकर बंधन में पड़ जाता है। सत्व गुण प्रकाशक निर्मल और शांत है। जिस समय वह रजोगुण और तमोगुणों को दबाकर बढ़ता है, उस समय पुरुष सुख धर्म और ज्ञान आदि का भजन हो जाता है। रजोगुण भेद बुद्धि का कारण है, उसका स्वभाव है आसक्ति और प्रवृत्ति। जिस समय तमोगुण और सतोगुणों को दबाकर रजोगुण बढ़ता है, उस समय मनुष्य दुख कर्म यश और लक्ष्मी जी संपन्न होता है। तमोगुण का स्वरूप है अज्ञान, उसका स्वभाव है आलस्य और बुद्धि की अमूढ़ता। जब वह बढ़कर सत्वगुण और रजोगुण को दबा लेता है, तब प्राणी तरह तरह की आशाएं करता है, शोक मोह में पड़ जाता है, हिंसा करने लगता है अथवा निंद्रा आलस्य के वशीभूत होकर पड़ जाता है और पड़ा रहता है। जब चित्त प्रसन्न हो, इंद्रियां शांत हो, देह निर्भय हो और मन में आसक्ति ना हो, तब सत्व गुणों की वृद्धि समझनी चाहिए। और सत्व गुण मेरी प्राप्ति का साधन है। जब काम करते करते जीव की बुद्धि चंचल, ज्ञान इंद्रिया असंतुष्ट, कर्म इंद्रियां विकार युक्त, मन भ्रांत और शरीर अवसत्य हो जाए, तब समझना चाहिए कि रजोगुण और पकड़ रहा है। तब जब चित्त ज्ञान इंद्रियों के द्वारा शब्द आदि विषयों को ठीक ठीक समझने में असमर्थ हो जाए और खिन्न होकर तीन लीन होने लगे, मन सूना सा हो जाए तथा अज्ञान और विषाद की अबुद्धि हो, तब समझना चाहिए कि तमोगुण बुद्धि पर है और तमोगुण वृद्धि पर है। उद्धव जी, असत्व गुणों के बढ़ने पर देवताओं का, रजोगुण के बढ़ने पर असुरों का और तमोगुण के बढ़ने पर राक्षसों का बल बढ़ जाता है। वृत्तियों में अविक्रम से सत्ववादी गुणों की अधिकता होने पर देवतव, असुर तत्व और राक्षस तत्व प्रधान निवृत्ति, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्रधानता हो जाती है। सत्व गुण से जागृत अवस्था, रजोगुण से असव प्रवावस्था और तमोगुण से सुषुप्त अवस्था होती है। तुर्य इन तीनों में एक सा व्याप्त रहता है, वही शुद्ध और एक रस आत्मा है। वेदों के अभ्यास में तत्पर ब्राह्मण सत्व गुण के द्वारा उत्तरों तक
उत्तरोत्तर ऊपर के आलोकों में जाते हैं। तमो गुण से जीवों को अविक्षा दिव्यंत्र अधोगति प्राप्त होती है और रजोगुण से मनुष्य शरीर मिलता है। जिसकी मृत्यु सत्गुणों की अवृद्धि के समय होती है उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जिसकी रजोगुण की वृद्धि के समय होती है उसे मनुष्य लोक मिलता है और जो तमोगुण की वृद्धि से समय मारता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। परंतु जो पुरुष त्रिगुणातीत जीवन मुक्त हो गए हैं उन्हें मेरी ही प्राप्ति होती है। जब अपने धर्म का आचरण मुझे संप्रीत करके अथवा निष्काम भाव से किया जाता है तब वह सात्विक होता है। जिस कर्म के अनुष्ठान में किसी फल की कामना रहती है यह राजसिक होता है और जिस कर्म में किसी को स्थाने अथवा दिखाने आदि का भाव रखता है वह तामसिक होता है। शुद्ध आत्मा का ज्ञान सात्विक है। उसको कर्ता भोक्ता समझना राजस ज्ञान है और उसे शरीर समझना तो सर्वथा तामसिक है। इस तीनों से अविलक्षण मेरे स्वरूप का वास्तविक ज्ञान निगुण ज्ञान है। वन में रहना सात्विक निवास है, गांव में रहना राजस है और जुआ घर में रहना तामसिक है। इन सबसे बढ़कर मेरे मंदिर में रहना निगुण निवास है। अनानासक्त भाव से कर्म करने वाला सात्विक है। रागाखंड होकर कर्म करने वाला राजसिक है और पूर्वा पर विचार से रहित होकर करने वाला तामसिक है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष केवल मेरी शरण में रहकर बिना अहंकार के कर्म करता है वह निगुण करता है। आत्मा ज्ञान विषयक श्रद्धा सात्विक श्रद्धा है। कर्म विषयक श्रद्धा राजस है और जो श्रद्धा धर्म में होती है वह तामस है तथा मेरी आसेवा में जो श्रद्धा है वह निगुण श्रद्धा है। आरोग्यदायक पवित्र और अनान्यास प्राप्त भोजन सात्विक है। रसो इंद्रियों को रुचिकर और स्वाद की दृष्टि से युक्त आहार राजस है तथा दुखदायी और अपवित्र आहार तामस है। अंतर्मुखता से अंतम चिंतन से प्राप्त होने वाला सुख सात्विक है। बहिर्मुखता से विषयों से प्राप्त होने वाला राजस है तथा अज्ञान और दीनता से तमोगुण से प्राप्त होने वाला सुख तामस है। और जो सुख मुझसे मिलता है वह तो गुणातीत और अप्रकृत है। उद्रव जी द्रव्य वस्तु देश स्थान फल काल ज्ञान कर्म कर्ता श्रद्धा अवस्था देव मनुष्य तीर्थ गादी शरीर और निष्ठा सभी तीनों गुणात्मक हैं। नर रतन पुरुष और प्रकृति के आश्रित जितने भी भाव है सभी गुण में है। वे चाहे नेत्र आदि इंद्रियों से अनुभव किए हुए हों, शास्त्रों के द्वारा लोकांतरों के संबंध में सुने गए हो अथवा बुद्धि के द्वारा सोचे विचारे गए हो। जीव को जितनी भी योनियां अथवा गतियां प्राप्त होती है वे सब उनके गुणों और कर्मों के अनुसार ही होती हैं। हे असौभ्य सब के सब गुण चित्त से ही संबंध रखते हैं, इसलिए जीव उन्हें अनायास ही जी सकता है। जो जीव उन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह भक्ति योग के द्वारा मुझ में ही परिनिष्ठ हो जाता है और अनंत मेरा वास्तविक स्वरूप जिसे मोक्ष भी कहते हैं प्राप्त कर लेता है। यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। इसी शरीर में तत्व ज्ञान और उसमें
निष्ठा रूप विज्ञान की अप्राप्ति संभव है। इसलिए इसे पाकर बुद्धिमान पुरुषों के गुणों की आसक्ति हटाकर मेरा भजन करना चाहिए। विचारशील पुरुषों को चाहिए कि बड़ी सावधानी से सत्व गुणों के सेवन से रजोगुण और तमोगुणों को जीत लें, इंद्रियों को वश में कर लें और मेरे स्वरूप को समझकर मेरे भजन में लग जाए। आसक्ति को लेश मात्र भी ना रहने दे। योग युक्ति से वृत्तियों को शांत करके निरपेक्षता के द्वारा सत्व गुण पर भी विजय प्राप्त कर ले। इस प्रकार गुणों से मुक्त होकर जीव अपने जीव भाव को छोड़ देता है और मुझसे एक हो जाता है। जीव लिंग शरीर रूप अपनी उपाधि अजीव तत्व से तथा अंतरकरण में उदय होने वाली सात्विक और सत्यवादी गुणों की आवृत्तियों से मुक्त होकर मुझ ब्रह्मा की अनुभूति से एक तत्व दर्शन से पूर्ण हो जाता है और वह फिर ब्रह्मा अथवा आंतरिक किसी भी विषय में नहीं जाता। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, 25वां अध्याय संपन्न हुआ। 11वां यानी कि एकादश स्कंद का 26वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 26वां अध्याय पूर्वा की वैराग्य योक्ति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी, यह मनुष्य शरीर मेरे स्वरूप ज्ञान की अप्राप्ति का, मेरी प्राप्ति का मुख्य साधन है। इसे पाकर जो मनुष्य सच्चे प्रेम से मेरी भक्ति करता है वह अंतःकरण में स्थित मुझे आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जीवों की सभी योनियां, सभी गतियां त्रिगुणीमयी है। जीव ज्ञान निष्ठा के द्वारा उनसे सदा के लिए मुक्त हो जाता है। सतोगुण रजोगुण आदि गुण जो दिख रहे हैं वे वास्तविक नहीं है, माया मात्र है। ज्ञान और जाने के बाद पुरुष उनके बीच में रहने पर भी, उनके द्वारा व्यवहार करने पर भी उनसे बनता नहीं है। उसका कारण यह है कि उन गुणों की वास्तविक सत्ता ही नहीं है। साधारण लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो लोग विषयों के सेवन और उदर पोषण में ही लगे हुए हैं उन असक्त पुरुषों का संग कभी ना करें, क्योंकि उनका अनुगमन करने वाले पुरुष की वैसी दुर्दशा होती है जैसे अंधे के सहारे चलने वाला अंध की। उसे तो घोर अंधकार में भी भटकना पड़ता है। उद्धव जी, पहले तो परम यशस्वी सम्राट इलानंदन पूर्वा उद्रवशी के विरह से अत्यंत बेसुध हो गया था। पीछे शोक हट जाने पर उसे बड़ा वैराग्य हुआ और तब उसने यह गाथा गाई, राजा पूर्वा नंगन होकर पागल की भांति अपने को छोड़कर भागती हुई उर्वशी के पीछे अत्यंत विहल होकर दौड़ने लगा और कहने लगा, देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जाओ, भागो मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकर्ष कर लिया था, उन्हें तृप्त नहीं हुई थी। वे शुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्वा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी अमूढ़ता तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कितना कलुषित कर दिया।
उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। ओ प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। देवी निष्ठुर हृदय, थोड़ी देर ठहर जाओ, भागो मत। उर्वशी ने उनका चित्त आकर्षित कर लिया था, उन्हें तृप्त नहीं हुई थी। वे क्षुद्र विषयों के सेवन में इतने डूब गए थे कि उन्हें वर्षों की रात्रियां ना जाती मालूम पड़ी और ना तो आती। पूर्वाहा ने कहा, हाय हाय, भला मेरी अमूढ़ता तो देखो। काम वासना ने मेरे चित्त को कितनी कलुषित कर दिया। उर्वशी ने अपनी बाहों से मेरा ऐसा गला पकड़ा कि मैंने आयु के ना जाने कितने वर्ष खो दिए। ओ विस्मृति की अभी एक सीमा होती है। हाय हाय, इसने मुझे लूट लिया। सूर्य अस्त हो गया या उदित हुआ, यह भी मैं ना जान सका। बड़े खेद की बात है कि बहुत से वर्षों के दिन पर दिन बीतते गए और मुझे मालूम तक ना पड़ा हो। आश्चर्य है, मेरे मन में इतना मोह बढ़ गया जितने नरदेव सीकामणि चक्रवर्ती सम्राट मुझ पूर्वा को भी स्त्रियों का कीड़ा मृग खिलौना बना दिया। देखो, मैं प्रजा को मर्यादा में रखने वाला सम्राट हूँ। वह मुझे और मेरे राजपाट को तिनके की तरह छोड़कर जाने लगी और मैं पागल होकर नंग धड़ंग रोता बिलखता उसी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ पड़ा। हाय हाय, यह भी कोई जीवन है। मैं गधे की तरह दुलत्तियां सहकर भी स्त्री के पीछे पीछे दौड़ता रहा। फिर मुझ में प्रभाव, तेज और स्वामित्व भला कैसे रह सकता है। स्त्री ने जिसका मन चुरा लिया उसकी विदा व्यर्थ है। उसे तपस्या, त्याग और शास्त्र अभ्यास से भी कोई लाभ नहीं और उसमें संदेह नहीं कि उसका एकांत सेवन और मौन भी निष्फल है। मुझे अपने ही हानि लाभ का पता नहीं, फिर भी अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता हूँ। मुझे मूर्ख को अधिकार है। हाय हाय, मैं चक्रवर्ती सम्राट होकर भी गधे और बैल की तरह स्त्री के फंदे में फंस गया। मैं वर्षों तक उर्वशी के होठों की मादक मदिरा पीता रहा, पर मेरी काम वासना तृप्त ना हुई। सच है, कहीं आहुतियों से अग्नि की तृप्ति हुई है? नहीं होती। उस कुलटा ने मेरा चित्त चुरा लिया। आत्मा राम जीवन मुक्तों के स्वामी इंद्रयातीत भगवान को छोड़कर और ऐसा कौन है जो मुझे उसके फंदे से निकाल सके। उर्वशी ने तो मुझे वैदिक सूक्त के मनोचनों द्वारा यथार्थ बात कहकर समझाया भी था, परंतु मेरी बुद्धि ऐसी मारी गई कि मेरे मन का वह भयंकर मोह तब भी मिटा नहीं जब मेरी इंद्रियां ही मेरे हाथ के बाहर हो गई। तब मैं समझता भी कैसे, जो रस्सी के स्वरूप को ना जानकर उसमें सर्प की कल्पना कर रहा है और दुखी हो रहा है, रस्सी ने उसका क्या बिगाड़ा है। इसी प्रकार उस उद्रूपसी उर्वशी ने अभी हमारा क्या बिगाड़ा, क्योंकि स्वयं मैं ही अजेतेंद्रियों के द्वारा होने के कारण अपराधी हूँ। कहा तो यह मैला कुचैला दुर्गंध से भरा अपवित्र शरीर, और कहा सुकुमारता, पवित्रता, सुगंध और पुष्पोचित गुण, परंतु मैंने अज्ञानवश असुंदर में सुंदर का आरोप कर दिया। यह शरीर माता पिता का सर्वस्व है अथवा पत्नी की संपत्ति। अब यह स्वामी की मोल ली हुई वस्तु है, आग का ईंधन है अथवा कुत्ते और गधों का भोजन। इससे अपना कहें अथवा सुहद संबंधियों का बहुत
सोचने विचारने पर भी कोई निश्चय नहीं होता। यह शरीर मल मूत्र से भरा हुआ अत्यंत अपवित्र है। इसका अंत यही है कि पक्षी खाकर पिष्टा कर दे, इसके सड़ जाने पर इसमें कीड़े पड़ जाएं अथवा जला देने पर यह राख का ढेर हो जाए। ऐसे शरीर पर लोग लट्टू हो जाते हैं और कहने लगते हैं, ओहो इस स्त्री का मुखड़ा कितना सुंदर है, नाक कितनी सुगंध है और मंद मंद मुस्कान कितनी मनोहर है। यह शरीर त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, मेदा, मज्जा और हड्डियों का टेढ़ और मलमूत्र तथा पॉप से यानी कि पीप से भरा हुआ है। यदि मनुष्य इसमें रमता है तो मल मूत्र के कीड़ों में और उसमें अंतर ही क्या है। इसलिए अपनी भलाई समझाने वाले विवेक की मनुष्य को चाहिए कि स्त्रियां और स्त्री लंपट पुरुषों का संग ना करे। विषय और इंद्रियों के सहयोग से ही मन में विकार होता है, अन्यथा विकार का कोई अवसर ही नहीं है। जो वस्तु कभी देखी ना सुनी ना गई है उसके लिए मन में विकार नहीं होता। जो लोग विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग नहीं होने देते उनका मन अपने आप निश्चल होकर शांत हो जाता है। अतः वाणी, कान और मन आदि इंद्रियों से स्त्रियों और स्त्री लंपटों का संग कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जैसे लोगों की तो बात ही क्या, बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी अपनी इंद्रियां और मन विश्वसनीय है और विश्वसनीय नहीं भी है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, राजेश्वर पूर्वा के मन में जब इस तरह के उदागार उठने लगे तब उसने उर्वशीलों का परित्याग कर दिया। अब ज्ञानोदय होने के कारण उसका मोह जाता रहा और उसने अपने हृदय में ही आत्म स्वरूप से मेरा साक्षात्कार कर लिया और वह शांत भाव से स्थित हो गया। इसलिए बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि पूर्वा की भांति कुसंग छोड़कर सत्य पुरुषों का संग करे। संत पुरुष अपने सदुपदेशों से उनके मन की आसक्ति नष्ट कर दें। संत पुरुषों का लक्षण यह है कि उन्हें कभी किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं होती। उनका चित्त मुझ में लगा रहता है। इनमें हृदय में शांति का अगाध समुद्र लहराता रहता है। वे सदा सर्वदा सर्वत्र सब में सब रूप से स्थित भगवान का ही दर्शन करते हैं। उसमें अहंकार का लेश भी नहीं होता। फिर ममता की तो संभावना ही कहाँ है। वे सर्दी, गर्मी, सुख, दुख आदि दुर्गों में एक रस रहते हैं तथा वैद्रिक, मानसिक, शारीरिक और पदार्थ संबंधी किसी प्रकार का भी अपरिग्रह नहीं रखते। परम भाग्यवान उद्धव जी, संतों के असौभाग्य की महिमा कौन कहे। उनके पास सदा सर्वदा मेरी लीला कथाएं हुआ करती हैं। मेरी कथाएं मनुष्य के लिए परम हितकर है। जो उनका सेवन करते हैं उनके सारे पाप तापों को वे धो डालती है। जो लोग आदर और श्रद्धा से मेरी लीला कथाओं का स्वर्ण गान और अनुमोदन करते हैं वे मेरे प्रायण हो जाते हैं और मेरी अनन्य प्रेमीमयी भक्ति प्राप्त कर लेते हैं। उद्धव जी, मैं अनंत अनचित्य अचैतन्य कल्याण में अगुण गणों का आश्रय हूँ और मेरा स्वरूप है केवल आनंद, केवल अनुभव, विशुद्ध आत्मा। मैं साक्षात पर ब्रह्मा हूँ। जिसे मेरी भक्ति मिल गई वह तो संत हो गया। अब उसे कुछ भी पाना शेष नहीं है। उनकी तो बात ही क्या है।
जिसने उन संत पुरुषों की शरण ग्रहण कर ली, उसकी भी कर्म जड़ता, संसार भय और अज्ञान आदि सर्वथा निवृत्त हो जाते हैं। भला जिसने अग्नि भगवान का आश्रय ले लिया, उसे शीत भय अथवा अंधकार का दुख हो सकता है। जो इस घोर संसार सागर में डूबा उतरा रहे हैं, उनके लिए ब्रह्मावेता और शांत संत की एकमात्र आश्रय है। जैसे जल में डूबे रहे लोगों के लिए दृढ़ नौका, जैसे अन्न से प्राणियों के प्राण की रक्षा होती है, जैसे मैं ही दीन दुखियों का परम रक्षक हूँ, जैसे मनुष्य के लिए परलोक में धर्म की एकमात्र पूंजी है, वैसे ही जो लोग संसार से भयभीत हैं उनके लिए सत्य जन की अपरम आश्रय है। जैसे सूर्य आकाश में उदय होकर लोगों को जगत तथा अपने को देखने के लिए नेत्र दान करता है, वैसे ही संत पुरुष अपने को तथा भगवान को देखने के लिए अंतर्दृष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता है और संत अपने इतैसे असुवध है। संत अपने प्रीतम आत्मा है और अधिक क्या कहूँ, स्वयं मैं ही संत के रूप में विद्यमान हूँ। प्रिय उद्रव आत्म साक्षात्कार होते ही लालंदन पूर्वा को उर्वशी के आलोक की असरपा ना रही, उसकी सारी आसक्तियां मिट गई और वह आत्मा राम होकर स्वस्थ नंदन रूप से इस पृथ्वी पर विचरण करने लगा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एकादश स्कंद का 26वां अध्याय संपन्न हुआ। 27वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्रिया योग का वर्णन। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उद्र जी ने पूछा, भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने जिस क्रिया योग का आश्रय लेकर जो भजन जन जिस प्रकार से जिस उद्देश्य से आपकी अर्चना पूजा करते हैं, आप अपने उस आराधन रूप क्रिया योग का वर्णन कीजिए। देव ऋषि नारद, भगवान वासुदेव और आचार्य बृहस्पति आदि बड़े बड़े ऋषि मुनि यह बात बार बार करते हैं कि क्रिया योग के द्वारा आपकी आराधना ही मनुष्य के परम कल्याण की साधना है। यह क्रिया योग पहल आपके मुखारविंद से ही निकलता था। आपसे ही ग्रहण करके इसे ब्रह्मा जी अपने पुत्र भृगु आदि महर्षियों को और भगवान शंकर ने अपनी अग्रगणी भागवती पार्वती जी को उपदेश दिया था। मर्यादाक्षक प्रभु यह क्रिया योग ब्राह्मण क्षत्रिय आदि अवर्णों और ब्रह्मचारी गृहस्थ आदि आश्रमों के लिए भी परम कल्याणकारी है। मैं तो ऐसा समझता हूँ कि स्त्री शूद्र आदि के लिए भी यही सबसे शेष साधना पद्धति है। कर्म कमल नयन श्याम सुंदर आप शंकर आदि जगदीश्वर के भी ईश्वर है और मैं आपके चरणों का प्रेमी भक्त हूँ। आप कृपा करके मुझे यह कर्म बंधन से मुक्त करने वाली विधि बतलाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्रव जी, कर्म कांड का इतना विस्तार है कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं उसे थोड़े में ही पूर्वापर कर्म से विधि पूर्वक वर्णन करता हूँ। मेरी पूजा की 3 विधियां हैं, वैदिक, तांत्रिक और मिश्रित। इन तीनों में से मेरे भक्त को जो भी अपने अनुकूल जान पड़े आराधना करनी चाहिए। पहले अपने अधिकार अनुसार शास्त्रोक्त विधि से समय पर यज्ञों पवित्र संस्कार के द्वारा
संस्कृत होकर दिव्यत्व प्राप्त करें। फिर श्रद्धा और भक्ति के साथ वह किस प्रकार मेरी पूजा करें, इसकी विधि तुम मुझसे सुनो। भक्ति पूर्वक निष्कपट भाव से अपने पिता एवं गुरु रूप मुझ परमात्मा का पूजा की सामग्रियों के द्वारा मूर्ति में, वेदी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में अथवा ब्राह्मण में, चाहे किसी में भी आराधना करें। उपासक को चाहिए कि प्रातः काल दतु अन्न करके अपने शरीर शुद्ध के लिए स्नान करे और फिर वैदिक और तांत्रिक दोनों प्रकार के मंत्रों से मिट्टी और भस्म आदि का लेप करके पुण्य स्नान करे। इसके पश्चात वेदों तक संध्या वंदना आदि निष्कर्म करने चाहिए। उसके बाद मेरी आराधना का ही असुदृढ़ संकल्प करके वैदिक और तांत्रिक विधियों से कर्म बंधनों से छुड़ाने वाली मेरी पूजा करें। मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है, पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की और चंदन आदि की, चित्रमयी, वायु कामयी, मनोमयी और मणिमयी, चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। उद्रव जी, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आवाहन और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, परंतु बालू कमामाई प्रतिमा में जो आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मिट्टी और चंदन की तथा चित्रमयी प्रतिमाओं को स्नान करावें, केवल मार्जन कर दें, परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की। सुंदर, बहुत सुंदर मित्रों, इसका मैं उच्चारण करके आपको बता दूं। मनोमयी और मणिमयी मतलब चल और अचल भेद से 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझ भगवान का मंदिर है। यानी कि चल अचल मतलब 2 प्रकार की जो है मंदिर के अंदर स्थापना होती है, एक चल होती है और एक अचल होती है। चल जो होती है मतलब जिसको हम ये कहते थे अस्थाई और सताई, मतलब चल अस्थाई कि जहाँ पे उसको आपने स्थान दे दिया उसको आप हिला नहीं सकते, उसको कहते हैं चल। और अचल भेद से यानी कि जो आपकी पूजा अचल भाव से प्रतिमा को आपने रखा है कि जैसे कि उस अचल पूजा से आप जो है उस भेद से इसमें बतलाया गया है कि चल और अचल यानी कि स्थाई और अस्थाई। चल होती है स्थाई और अचल होती है अस्थाई। आ लगा तो अस्ताल, इसीलिए अचल। मतलब अस्थाई पूजा में क्या होता है कि आप मंदिर की स्थापना आप प्रतिमा को इधर से उधर भी कर सकते हैं, महामंत्र में आप बदलाव कर सकते हैं, बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन चल जो होता है स्थायी पूजा जो होती है वो मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में मूर्ति नहीं हटाई जाती है, उसमें चल पूजा होती है। 2 प्रकार की प्रतिमा ही मुझे भगवान का मंदिर है। उद्रव जी अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान, अचल की बात हो रही है, अचल प्रतिमा के पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। यानी कि आप उसमें डेली पूजा करो, सब कुछ करो, लेकिन वो विसर्जन का उसके अंदर कोई मात्र स्थान नहीं होता है, क्योंकि वो रोड के ऊपर पूजा नहीं है, उनको स्थान दिया गया। तो प्रतिमा पूजन में प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, परंतु बाल कामी प्रति माह में 2 आह्वान। इसमें मित्रों में इसमें जो अर्थ दिया गया है अस्थाई और सताई पूजा, तो इसमें चल और अचल, इसमें जो अचल पूजा बतलाई गई है मित्रों, इसके अंदर वो बतलाते कि अचल पूजा में आप जो आपका जो प्रतिमा है उसको आप इधर उधर नहीं करेंगे, नहीं छेड़ेंगे, ना उसको जल प्रवाह किया जाता है।
न पूजन की हुई मूर्ति अगर आप घर में लाके स्थापित कर लेते हैं, जैसे मंदिर से आप पूजा करके अर्चना करके घर में अगर आप, क्योंकि मंदिर में टेक करना पड़ता, मंदिर में जाके और उसमें जो है मूर्ति को ले जाके जब आपने स्थापना करनी हो और उसमें पोटली भर के अनाज का यानी कि चावल और उसमें 5 अनाज ले जाके उस पोटली को वहाँ मंदिर में रखते हैं और फिर उस मूर्ति को ले जाते हैं जो उसमें दवाई होती है उन्होंने अपना जो है अन्न में, उसको फिर वहाँ पे मत्था टिका के फिर उसको ला के और वो जो उसमें सामान होता है उसको सारों को वहाँ छोड़ देते हैं, फिर उसको ला के घर में स्थापित कर लेते हैं। ऐसा इसकी मूर्ति का विधि है, वही इसमें बात हो रही है। तो प्रतिदिन आह्वान और विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल प्रतिमा के संबंध में विकल्प है, चाहे करें और चाहे ना करें, परंतु अब बालू कमाई प्रतिमा में जो हाथ के हाथ तैयार की जाती है उसमें आह्वान और विसर्जन प्रतिदिन करना ही चाहिए। मान लिया हमने बालू रेत की जो है मूर्ति को बनाई, उसमें पूजा रचना करी है, उसके बाद उसको जल में डाल दिया, मिट्टी की बनाई जल में प्रवाह कर दिया, वो परमानेंट घर में पूजन योग्य नहीं होती। मिट्टी और चंदन की, मतलब जो वाइट चंदन होता है जिसको मतलब जो लकड़ी का पाउडर बना के तिलक लगाया जाता है, उस मिट्टी की यहाँ बात हो रही है कि उस मिट्टी चंदन में मिट्टी मिली हुई तथा चित्रमयी उसमें चित्रकारी हुई प्रतिमाओं को स्नान ना करावें। उसमें स्नान कराएंगे तो वो घुल जाएगी, नष्ट हो जाएगी, उसमें स्नान नहीं कराना चाहिए, केवल मार्जन कर दें। जैसे कि अब घर में स्थापित है मंदिर है तो हम उसमें रोज स्नान तो करा नहीं सकते उनको, तो केवल उसमें क्या मार्जन कर दें, मतलब थोड़ी सी उसमें छींटे जो है वो गंगा जल से या जल से उसको मतलब स्नान करा दें छींटा करके, और परंतु और सबको स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध और प्रसिद्ध बड़े बड़े मंदिर की बात है, घरों में मंदिर में कहाँ स्नान करा देना, जो बड़े बड़े उसमें फिर उनको स्नान कराइए, चंदन से कराइए, फिर उसमें वस्त्र, वो लंबी विधि होती है, इसलिए इतनी विधि में नहीं फंसे। सबसे अच्छा सुंदर मार्जन है कि उन पे छींटा मारें, 15 दिन में, महीने में, 2 महीने में एक बार वस्त्र बदल दें, स्नान कराएं, ये इसकी नीति है, स्नान कराना चाहिए। प्रसिद्ध और प्रसिद्ध पदार्थों से प्रतिमा आदि में मेरी पूजा की जाती है। फल होता है, फूल होते हैं, प्रसाद होते हैं, जो आपकी इच्छा हो आप रख के पूजा अर्चना कर सकते हैं। परंतु जो निष्काम भक्त है, मतलब जो निष्काम सेवा करते, जिनको कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है, ना उनको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, ना उनको धन की प्राप्ति चाहिए, ना अन्न की प्राप्ति चाहिए, उनको कुछ नहीं चाहिए। वो कहते हैं कि प्रभु बस जिस तरीके से मुझे भक्ति भी ना हो प्राप्त, लेकिन मैं आपसे जुड़ा रहूं तो भक्ति प्रदान हो जाती है। उसको कहने का तात्पर्य मित्रों ये है। और वह अनायास प्राप्त पदार्थों से और भावना मात्र से ही हृदय में मेरी पूजा कर ले, मतलब उनको ना मंदिर में जाने की आवश्यकता है। जो निष्काम भक्त हैं कहीं पे भी बैठ जाए, अपना ध्यान लगाएं, उसी में सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है। भगवान कहते हैं हृदय में मेरी पूजा कर लें। उद्रव जी स्नान, वस्त्र, आभूषण आदि तो पाषाण अथवा धातु की प्रतिमा के पूजन में ही उपयोगी है। बालू काम्याई मूर्ति, मतलब जो रेत से बनी हुई है, अथवा मिट्टी की वेदी में पूजा करनी हो तो उसमें मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रित हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। यानी कि चाहे उसमें हवन सामग्री के अंदर आप चाहे थोड़ा घी मिलाइए, चाहे ज़्यादा मिलाइए, लेकिन उसमें थोड़ा सा घी मिला के हवन सामग्री को बना के उससे आहुति प्रचन्न करनी चाहिए। क्योंकि वो फिर जैसे हम सूखी रोटी ना खा के घी लगा लेते हैं और फिर हम रोटी खाते हैं, उसी का यहाँ पे कि भगवान को जो प्रसाद जाएगा उसमें थोड़ा सा तरल होना चाहिए, उसकी यहाँ पे व्याख्या है। मतलब तो मंत्रों के द्वारा अंग और उसके प्रधान देवताओं की यथास्थान पूजा करनी चाहिए, तथा अग्नि में पूजा करनी हो तो घृत मिश्रण हवन सामग्री से आहुति देनी चाहिए। सूर्य को प्रतीक मान करके की जाने वाली उपासना में मुख्यतः अध्यादान
अद्रय आदान उपस्थान ही प्रिय है और जल में तर्पण आदि से मेरी उपासना करनी चाहिए। जब मुझे कोई भक्त हार्दिक श्रद्धा से जल भी चढ़ाता है तब मैं उसे बड़े प्रेम से स्वीकार करता हूँ। यदि कोई भक्त मुझे बहुत सी सामग्री निवेदन करे तो भी मैं उससे संतुष्ट नहीं होता। जब मैं भक्ति और श्रद्धा पूर्वक संप्रीत जल से ही प्रसन्न हो जाता हूँ तब गंध पुष्प धूप दीप और नवेद आदि वस्तुओं के संपूर्ण से तो कहना ही क्या है। उपासक पहले पूजा की सामग्री इकट्ठी कर ले, फिर इस प्रकार कुछ बिछाए कि उनके अगले भाग पूर्व की ओर रहे। तदअंतर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके पवित्रता से उन कुशों के आसन पर बैठ जाएं। यदि प्रतिमा अचल हो तो उसके सामने ही बैठना चाहिए। उसके बाद आप पूजा कार्य प्रारंभ करें। पहले विधि पूर्वक अंग अन्यास और कर अन्यास कर लें। इसके बाद मूर्ति में मंत्र न्यास करें और हाथ से प्रतिमा पर से पूर्व संप्रीत सामग्री हटाकर उसे पोंछ ले। इसके बाद जल से भरे हुए कलश और प्रोक्षण पात्र आदि की पूजा गंध पुष्प आदि से करें। पोक्षण पात्र के जल से पूजा सामग्री और अपने शरीर का पोक्षण कर लें। तदअंतर पाद्य अध्र्य और आचमन करने के लिए 3 पात्रों में कलश में से जल भरकर रख ले और उनमें पूजा पद्धति के अनुसार सामग्री डालें। और पाद्य पात्र में श्यामक सामे के दाने हैं, दूब कमल विष्णुता और चंदन तुलसी दल आदि। अध्र्य पात्र में गंध पुष्प अक्षत जौ कुछ तिल सरसों और दूब तथा आचमन पात्र में जयफल लौंग और आदि डालें। इससे बाद पूजा अर्चना करें। पूजा करने वाले को चाहिए कि तीनों पात्रों को क्रम से हृदय मंत्र श्रो मंत्र और शिखा मंत्र से अभिमंत्रित करके अंत में गायत्री मंत्र से तीनों को अभिमंत्रित करें। इसके बाद प्राणायाम के द्वारा प्राणवायु और भावनाओं द्वारा शरीरस्थ अग्नि के अशुद्ध हो जाने पर हृदय कमल में परम सूक्ष्म और श्रेष्ठ दीपाशिका के समान मेरी जीवन कला का ध्यान करें। बड़े बड़े सिद्ध पुरुष ऋषि मुनि ओमकार के आकार ओकार मकार बिंदु और नाद इस 5 कलाओं के अंत में उस जीवन कला का ध्यान करते हैं। वह जीव कला आत्म स्वरूपणी है। जब उसके तेज से सारा अंतःकरण और शरीर पर भर जाए तब मानसिक उपचारों से मन ही मन उसकी पूजा करनी चाहिए। तद अंतर तन में होकर मेरा आह्वान करे और प्रतिमा आदि में स्थापना करे और फिर मंत्रों के द्वारा अनान्यास करके उसमें मेरी पूजा करे। उद्रव जी मेरे आसन में धर्म आदि गुणों और विमला आदि शक्तियों का भावना करें, अर्थात आसन के चारों कोनों में धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य रूप 4 पाए हैं। अधर्म अज्ञान अवैराग्य और अनैश्वर्य ये चारों दिशाओं में ठंडे हैं। सत्व रज तम रूप 3 पटरियों की बनी हुई पीठ है। उस पर विमला उत्तरकर्षणी ज्ञाना क्रिया योगा परही आसत्या ईशाना और अनुग्रह ये 9 शक्तियां विराजमान हैं। उस आसन पर एक अष्टदल दल कमल है। उसकी कणी का अत्यंत प्रकाशन है और पीली पीली केसरों की छटा निकली ही है। आसन के संबंध में ऐसी भावना करके आपाद्य आचमन्य और अध्र्य आदि उपचार वस्तु करें। तदनंतर भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए वैदिक और तांत्रिक विधि से पूजा
मेरी पूजा करें। सुदर्शन चक्र, पंचाजन्य शंख, कौमुदी गदा, खंगड़, बाण, धनुष, हल, मुसल, इस 8 आयुधों की पूजा 8 दिशाओं में करे और कौस्तुभ मणि, वैजंतिया माला तथा श्री वास्तुक चिन्ह की वस्त्र स्थल पर यथा स्नान पूजा करें। नंद, सुनंद, प्रचंड, चंड, महाबल, बल, मुकुंद और मुकुदेह क्षण, इस 8 प्रसादों की 8 दिशाओं में गरुड़ की सामने दुर्गा, विनायक, व्यास और विश्वकर्ण सेन की चारों कोनों में स्थापना करके पूजन करे। बाएं और गुरु की और यथाक्रम पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि 8 लोकपालों की स्थापना करके पोषण, अध्रय दान आदि कर्म से उनकी पूजा करनी चाहिए। प्रिय उद्रव, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं और उन समय स्वर्ण, धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्म अनुवाक चिन्ह ते पूर्ण दिक्काश। प्रेम से बोलो नारायण नारायण। मित्रों, मैं एक बार इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। प्रिय उद्योग, यदि सामर्थ्य हो तो प्रतिदिन चंदन, खसखस जो होती है वो, खस, कपूर, केसर और अर्गजा आदि सुगंधित वस्तुओं द्वारा सुवासित जल से मुझे स्नान कराएं। यानी गंगा जल से करा दो, उसमें सब कुछ आ जाता है मित्रों, कराएं। और उस समय स्वर्ण, धर्म इत्यादि स्वर्ण धर्म अनुवाक, जिंत ते पुंडरीकाक्ष इत्यादि महापुरुष विधा, सह सत्र शीर्षा पुरुष इत्यादि पुरुष सूत और इंद्र, नरो, नेम, दिता, अवंत इत्यादि मंत्रों तक राजना आदि समाज्ञान का पाठ भी करते रहे। मेरा भक्त वत्सल यज्ञोपवीत आभूषण, पत्र, माला, गंध और चंदन आदि से पूर्वक यथावर्त मेरा श्रृंगार करे। उपासक श्रद्धा के साथ मुझे पाद्य, आचमन, चंदन, पुष्प, अशक्त, धूप, दीप आदि सामग्रियां समर्पित करे। यदि हो सके तो गुड़, खीर, घृत, पुंडी, पुए, लड्डू, हलवा, दही और दाल आदि विविध व्यंजनों का नैवेद्य लगावे। भगवान के अन्य विग्रह को दतु अन्न कराएं, उपटन लगाएं, पंचामृत आदि से स्नान कराएं, सुगंधित पदार्थों का लेप करें, दर्पण दिखाएं, भोग लगाएं और शक्ति हो तो प्रतिदिन अथवा पर्वों की अवसर पर नाचने गाने आदि का भी प्रबंध करें। उद्रव जी, तदनंतर पूजा के बाद शास्त्रोक्त विधि से बने हुए कुंड में अग्नि की स्थापना करें। वह कुंड मेखला, गर्त और वेदी से शोभायमान हो। इसमें हाथ की हवा से अग्नि प्रज्वलित करके उसका परिसमूहन करें, अर्थात उसे एकत्र कर दें। वेदी के चारों ओर कुश कंडी का करके अर्थात चारों ओर 20-20 कुश बिछाकर मंत्र पढ़ता हुआ उन पर जल छिड़के। उसके बाद विधि पूर्वक समिधाओं का आदान रूप अनवधान कर्म करके अग्नि के ऊपर भाग में होमोपयोगी सामग्री रखें और प्रोक्षणी पात्र के जल से प्रोक्षण करें। तद अंतर अग्नि में मेरा इस प्रकार ध्यान करें। मेरी मूर्ति तपाए हुए सोने के आसमान दम दम दमक रही हो, रोम रोम से शांति की वर्षा हो रही हो। लंबी और विशाल 4 भुजाएं शोभायमान है, उनमें शंख, चक्र, गदा, पंद विराजमान है। कमल की केसर के समान पीला पीला वस्त्र फहरा रहा है।
सिर पर मुकुट, कालियों कलाइयों में कंगन, कमर में करदनी और बाहों में बाजूबंद झिलमिला रहे हैं। वक्ष तल पर श्री वास्तव का चिन्ह है। गले में कौस्तुभ मणि जगमगा रही है। घुटनों तक वनमाला लटक रही है। अग्नि में मेरी इस मूर्ति का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। उसमें उसके बाद सूखी असमिधाओं को घृत में डुबोकर आहुति दें और आज्य भाग और आधार नामक दो आहुतियों से और भी हवन करें। तदंतर घी से भिगोकर अन्य हवन सामग्रियों से आहुति दें। इसके बाद अपने इष्ट मंत्र से अथवा ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र से तथा पुरुष सूत्र के 16 मंत्रों से हवन करें। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि धर्म आदि देवताओं के लिए भी विधि पूर्वक मंत्रों से हवन करें और निष्ठकृत आहुति भी दे। इस प्रकार अग्नि में अंतर्यामी रूप से स्थित भगवान की पूजा करने उन्हें नमस्कार करें और नंद सुनंद आदि पार्षदों को आठों दिशाओं में हवन कमरांग बलि दे। तद अंतर प्रतिमा के सम्मुख बैठकर पर ब्रह्मा स्वरूप भगवान नारायण का स्मरण करे और भगवत स्वरूप मूल मंत्र ओम नमो नारायण का जाप करें। इसके बाद भगवान को आचमन करावें और ओम उनका प्रसाद विश्व सक्सेना को निवेदन करें। यानी कि विश्वसेन जो है वह विष्णु भगवान निवेदन करें। इससे पश्चात अपने इष्ट देव की सेवा में सुगंधित तांबूल आदि मुखवास उपस्थित करें तथा पुष्प अंजलि समर्पित करें। मेरी लीलाओं को गावें, उनका वर्णन करें और मेरी ही लीलाओं का अभिनय करें। यह सब करते समय प्रमंत्र होकर नाचने लगे। मेरी लीला कथाएं स्वयं सुने और दूसरों को सुनावें। कुछ समय तक संसार और उसके झगड़ों को भूलकर मुझ में ही तन्मय हो जाएं। प्राचीन ऋषियों के द्वारा अथवा प्राकृत भक्तों के द्वारा बनाए हुए छोटे बड़े सत्व और शत्रुओं से मेरी स्तुति करके प्रार्थना करें। भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे अपने कृपा प्रसाद से सारोबार कर दे। तद अंतर दांडवत प्रणाम करें, अपना सिर मेरे चरणों पर रख दे और अपने दोनों हाथों से दाएं से दाहिना और बाएं से बायां चरण पकड़कर कहें, भगवान इस संसार सागर में मैं डूब रहा हूँ, मृत्यु रूप मगर मेरा पीछा कर रहा है। मैं डरकर आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके मुझे समर्पित की हुई माला आदर के साथ अपने सिर पर रखें और उसे मेरा दिया हुआ प्रसाद समझे। यदि विसर्जन करना हो तो ऐसी भावना करनी चाहिए कि प्रतिमा में से एक दिव्य ज्योति निकली है और वह मेरी हृदय आस्थ ज्योति में लीन हो गई है। बस यही विसर्जन है। उद्रव जी प्रतिमा आदि में जब जहाँ श्रद्धा हो तब जहाँ मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि मैं सर्वात्मा हूँ और समस्त प्राणियों में तथा अपने हृदय में भी स्थित हूँ। उद्रव जी, जो मनुष्य इस प्रकार वैदिक तांत्रिक क्रिया योग के द्वारा मेरी पूजा करता है वह इस लोक और परलोक को में मुझसे अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करता है। यदि शक्ति हो तो उपासक सुंदर और सुदृढ़ मंदिर बनवाए और उसमें मेरी प्रतिमा स्थापित करे। सुंदर सुंदर फूलों के बगीचे लगवा दें। नित्य की पूजा, पर्व की यात्रा और बड़े बड़े उत्सवों की व्यवस्था करें। सुंदर सुंदर व्यवस्था कर दें। जो मनुष्य पर्व के उत्सव और प्रतिदिन की पूजा लगातार चलने के लिए खेत, बाजार, नगर अथवा गांव मेरे नाम पर संप्रीत कर देते हैं, उन्हें मेरा सम्मान ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। मेरी मूर्ति की प्रतिष्ठा करने से पृथ्वी का एक कच्छक राज्य मंदिर निर्माण से त्रिलोक
का राज्य, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक और तीनों के द्वारा मेरी समानता प्राप्त होती है। जो निष्काम भाव से मेरी पूजा करता है उसे मेरा भक्ति योग प्राप्त हो जाता है और उस निरपेक्ष भक्ति योग के द्वारा वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। जो अपनी दी हुई या दूसरों की दी हुई देवता और ब्राह्मण की जीविका का हरण कर लेता है वह करोड़ों वर्षों तक निष्ठा का कीड़ा होता है। जो लोग ऐसे कर्मों में सहायता, प्रेरणा अथवा अनुमोदन करते हैं वे भी मरने के बाद प्राप्त करने वाले के समान ही फल के भागीदार होते हैं। यदि उनका हाथ अधिक रहा हो तो फल भी उन्हें अधिक ही मिलता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, भक्तों, एकादश स्कंद का 27वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। ओ श्रीमन नारायण नारायण